अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबर। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत व सलामती के ताल्लुक से गैर यकीनी सूरत हाल अब भी बरकरार है। हालांकि अडियाला जेल इंतज़ामिया ने इस बारे में वजाहत की है, लेकिन इमरान खान के अहल खाना, अजीज़ व क़ारिब और पार्टी लीडरों को जेल इंतज़ामिया की बातों पर एतबार नहीं है। इन्हें हुकूमत की नीयत पर भी शक है। इमरान खान के बेटे कासिम की पोस्ट इसकी अक्कासी करती है। कासिम ने सोशल मीडिया पोस्ट में वालिद की सेहत व सलामती के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक़ तंजीमों से इस मामले में मुदाखलत की अपील भी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कासिम ने लिखा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को 6 हफ्तों से कैद तन्हाई में रखा गया है। अहल खाना और ना ही वकला को इन तक रसाई दी जा रही है। वो जिंदा और महफूज हैं, इसके सबूत भी नहीं हैं। कासिम के मुताबिक इनके वालिद 845 दिनों से जेल में हैं। पिछले 6 हफ्तों से इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। इनकी बहनों को इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। कासिम का कहना है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। फ़ोन पर कोई बात हुई है और ना ही मुलाकात। मेरा और मेरे भाई का वालिद से कोई राब्ता नहीं हुआ है। पाकिस्तान की जेल में कैद साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कत्ल की अफवाह पर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। इनके अहल खाने अडियाला जेल के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने अभी तक इन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया। मुलाकात की यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है, जिससे शुकूक व शुबात को तक़वियत मिल रही है। इन हालात से अक़वाम मुत्तहिदा भी बाखबर है और एक न्यूज़ चैनल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान ने पाकिस्तान को सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद इमरान खान के क्या हुकूक़ हैं। एक खुसूसी इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फ़रहान हक़ ने इमरान खान के हवाले से अफवाहों पर रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है कि इनके हुकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुकूक़ का मुकम्मल एहतराम और क़ानून के मुताबिक निफाज होना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत पर पाकिस्तान में वबाल मचा हुआ है। अडियाला जेल इंतज़ामिया की वजाहत के बावजूद ये हंगामा हुनूस जारी है। इमरान खान के अहल खाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकात पर बज़िद है। ये मामला सिर्फ एक मुलाकात से ख़त्म हो सकता है। शहबाज शरीफ हुकूमत के अमल में शफाफियत नहीं है, इसलिए यह मामला तोल पकड़ता जा रहा है। इमरान खान की हमशीरा नूरेन नियाज़ी ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल का मुआवज़ा हिटलर के जर्मनी से किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अवाम को डराने धमकाने के लिए सेंसरशिप का सहारा ले रही है। उन्होंने दावा किया कि मीडिया को इतना दबाया जा रहा है कि रिपोर्टरों में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं। वहीं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान इस्लामाबाद पर हमले की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI के बानी इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है और जेल में इन्हें मुकम्मल सहूलियात दी जा रही है। इमरान खान के अहल खाना को इनसे मिलने की इजाज़त ना देने पर राना सनाउल्लाह ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा इमरान खान इस्लामाबाद पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। अगर कोई कैदी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की साजिश कर रहा है तो मुलाकातें कैसे करवाएं। इनका कहना है कि PTI ने पहले भी मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए इस बार सख्ती ज़रूरी है। ईरान अमेरिका ताल्लुकात में जारी कशीदगी एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है। सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हालिया दौरा अमेरिका के दौरान ये अफवाहें उठ रही है कि ईरान ने इनके ज़रिए अमेरिका को खुफिया पैगाम भेजा है। ताहम ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई ने अब वाज़ेह तौर पर इन दावों को गलत करार दिया है। जुमेरात की शाम कौमी टेलीविज़न से खिताब करते हुए ख़ामेनेई ने कहा कि कुछ मीडिया इदारे गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि ईरान ने यह पैगाम किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए वाशिंगटन को भेजा है। इनके मुताबिक यह दावा ना सिर्फ झूठा है बल्कि दानिस्ता गलत मालूमात भी हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत ने ऐसा कोई पैगाम नहीं भेजा। ये अफवाहें थी कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेशिकियान की जानिब से सऊदी वलीअहद के दौरे अमेरिका से कबल जो पैगाम भेजा गया था वह अमेरिका के लिए था। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई का कहना है कि वो अफवाहें फैला रहे हैं कि ईरानी हुकूमत ने अमेरिका को तीसरे मुल्क के ज़रिए पैगाम भेजा, जो सरासर झूठ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेज़ेशिकियान के ख़त में कहा गया है कि ईरान तनाज़ा नहीं चाहता। इसका मकसद इलाक़ाई ताउन को गहरा करना है और जोहरी तनाज़े को सिफारतकारी के ज़रिए हल करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि इसके हुकूक़ की ज़मानत दी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए इमिग्रेशन विजन का ऐलान करते हुए तीसरी दुनिया के ममालिक से नकल मकानी को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल करने को कहा है। ट्रंप ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया और ये भी वाज़ेह नहीं किया कि वो तीसरी दुनिया के ममालिक से क्या मुराद लेते हैं या मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल से क्या मुराद है। उन्होंने कहा कि हम टेक्निकी तौर पर तरक्की कर चुके हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी ने इन कामयाबियों और बहुत से लोगों को रहन सहन को कमज़ोर बनाया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मैं तमाम तीसरी दुनिया के ममालिक से हो रही नकल मकानी को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दूंगा ताकि अमेरिकी निज़ाम मुकम्मल तौर पर अपना काम कर सकें। ट्रंप ने यह भी वादा किया कि वो बाइडन इंतजामिया के तहत नाफिज कई इमिग्रेशन से मुतालिक पॉलिसियाँ वापस ले लेंगे। सदर ने कहा कि वो जो बाइडन के लाखों गैर कानूनी दाखिलों को ख़त्म कर देंगे, बशमूल वो दाखिले जो स्लीपी जो बाइडन के
ऑटो पेन से दस्तखत शुदा है और किसी भी ऐसे शख्स को मुल्क बदल कर देंगे जो अमेरिका के लिए असासा ना हो या इस मुल्क से मोहब्बत करने के काबिल ना हो। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वजीर अतामिर बिन गोयर ने कहा है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेनिन में 2 फ़लस्तीनियों को गोली मारने वाले इजरायली फ़ौजियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बिन गोयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं बॉर्डर गार्ड के अरकान और इजरायली फ़ौजियों की मुकम्मल हिमायत करता हूँ जिन्होंने जेनिन में एक इमारत से निकलने वाले मतलूबा दहशतगर्दों पर फायरिंग की। फोर्स ने बिल्कुल वैसा ही अमल किया जैसा इनसे तौक़े की गई। दहशतगर्दों का मरना ज़रूरी था। इजरायली फ़ौज और पुलिस ने कहा कि वो इस वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं। वाज़रा के सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश कर रहे थे जिन्हें इजरायली व बैनुल-अक़वामी ज़राए ने इन्हें नशर किया, जिनमें 2 मर्द हाथ उठाए इजरायली फोर्सेस के करीब आ रहे थे। फिर फायरिंग हुई और मर्द गिर पड़े। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने इस वाक़े को जंगी जुर्म और वहशियाना करार दिया है। एक मुश्तरका बयान में इजरायली फ़ौज और पुलिस ने कहा है कि फोर्सेस मतलूबा अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, जिनमें धमाका कैद मवाद फेंकना और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करना शामिल था। शाम की सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक जुनूबी शामी गांव में रात को इजरायली अफवाज के हाथों कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली जारियत में शहीदों की तादाद 10 तक पहुंच गई है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि दीगर मलबे तले फंसे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों ख़ानदान गाँव बैत जिन छोड़कर करीबी इलाकों में महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए। इजरायली फ़ौज ने आज जुमे को कहा है कि इजरायली फ़ौजियों ने रात के वक्त शामी गाँव बैतजन में एक कार्रवाई के दौरान इन अफराद को गिरफ्तार किया जिन पर शुबा था कि वो इस तंजीम के अरकान है जिसे फ़ौज ने इस्लामी जमात करार दिया है। फ़ौज ने कहा कि ये छापे इस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मारे गए जो हालिया हफ्तों में जमा की गई थी और जिसके मुताबिक ये गिरोह इजरायली शहरियों के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ था। वाशिंगटन हमले में ज़ख्मी हुए नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों में से एक सारा बेक स्टॉर्म ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि दूसरा एहलकार अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ा है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सदर ट्रंप ने हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि सारा बेग स्टॉर्म काबिल एहतराम जवान और शानदार इंसान थी। सदर ट्रंप का कहना था कि थैंक्स गिविंग के मौके पर अमेरिकी फ़ौजियों से वीडियो कॉल पर खिताब से कुछ देर पहले इन्हें सारा बेग स्टॉर्म की हलाकत का इल्म हुआ। फ़ौजियों से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि नेशनल गार्ड का दूसरा एहलकार अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ा है और इसकी हालत तशवीशनाक है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ एक अफ़गान निज़ाद शहरी ने अमेरिका के दारुलहुकूमत वाशिंगटन DC में वाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकारों को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था। तफ्तीशकारों ने 29 साला रहमानुल्लाह लखनवाल नामी हमलावर का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से बताया, जो अमेरिकी शहरी है और अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के साथ काम कर रहा था। कनाडा ने शहरियत से मुतालिक एक अहम और तारीख़ी कानून में तब्दीली करते हुए बिल C3 मंजूर कर लिया है, जिसका मकसद उन वालिदैन और बच्चों के हुकूक बहाल करना है जो पुराने और सख्त क़वानीन की वजह से शहरियत से महरूम रह गए थे। ये बिल 21 नवंबर 2025 को रॉयल एसेंट हासिल कर गया, जिसके बाद कनाडा का शहरियत का निज़ाम मज़ीद जामे, मुनसिफाना और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करार दिया जा रहा है। कनाडा की इमिग्रेशन वज़ीर लीना मेटेलाज दयाब के मुताबिक बिल C3 हमारे शहरियत के क़वानीन की पुरानी खामियां दूर करेगा। यह बैरून मुल्क पैदा या गोद लिए गए बच्चों के लिए इंसाफ बहाल करेगा और इन लोगों को शहरियत देगा जिन्हें पुराने क़वानीन ने नाइंसाफ़ी का निशाना बनाया। अमेरिका में हुए हमले के बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान के तईं सख्त रुख दिखाया है, ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी एक मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसा कदम उठाया जो दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार हुआ है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने न सिर्फ ईरान के सफ़ीर को 7 दिनों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया है, बल्कि ईरान की गैर रस्मी मगर सबसे ताकतवर अस्करी तंजीम इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। ये दूसरी आलमी जंग के बाद पहला मौका है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसी मुल्क के सफ़ीर को मुल्क से निकाला हो। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से IRGC पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया गया। यह कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि IRGC ने ऑस्ट्रेलिया की यहूदी कम्युनिटी को निशाना बनाकर गुज़श्ता साल आगजनी के हमलों की साजिश रची थी। हांगकांग में बदतरीन आतिशज़दगी के वाक़े में हलाकतों की तादाद 128 तक पहुंच गई है। हुकाम ने कहा कि उन्होंने आग को काबू में कर लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि एक फायर फाइटर हलाक होने वालों में शामिल है, जबकि 76 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 11 फायर फाइटर्स शामिल हैं। अगरचे वांग फो कोर्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के तमाम ब्लॉक्स में आग पर काबू पा लिया गया है, मगर 56 अफराद अब भी अस्पताल में हैं। इससे कबल अखबार ने रिपोर्ट किया कि वाक़े के बाद 280 अफराद लापता हैं। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली का पहले कहा था कि 7 इमारतों में आग पर काबू पा लिया गया। आग चारशंबे की दोपहर के करीब इस कॉम्प्लेक्स में भड़क उठी, जिसमें 1900 से ज़्यादा अपार्टमेंट शामिल हैं। ये कॉम्प्लेक्स 8 टावर्स पर मुश्तमिल है, जिनकी आबादी तकरीबन 4000 से ज़ायद है।
श्रीलंका भर में पिछले 10 दिनों के शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग्स में कम से कम 56 अफराद हलाक और 21 लापता हो चुके हैं। मुकामी अखबार डेली मिरर ने आज जुमे को रिपोर्ट किया कि शदीद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जजीरा शदीद मौसमी हालात में है, जिनमें शदीद बारिशें, बढ़ते हुए सैलाबी पानी और लैंड स्लाइड्स शामिल हैं, जो मुतअद्दिद अजला में ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक 14 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 17 अजला में 43,951 से ज़्यादा अफराद शदीद मुतासिर हुए हैं। डेली मिरर के मुताबिक श्रीलंकन सदर कुमारा देसानायके ने बचाव की कोशिशों की हिमायत के लिए 20,000 से ज़्यादा फौजी एहलकारों की तैनाती का हुक्म जारी किया। दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक पर मुसाफिरों को आज जुमे के रोज़ अपनी परवाज़ों के लिए इंतज़ार के दौरान उस वक्त सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब टोक्यो हैनेडा के टर्मिनल 2 में 70% तक टॉयलेट ख़राब हो गए। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक एयरपोर्ट ऑपरेटर के एक तर्जुमान प्लम्बिंग के मसले की तस्दीक करते हुए बताया कि दोपहर तक 144 में से 51 टॉयलेट इलाके अब भी मुतासिर थे। जापान एयरपोर्ट टर्मिनल के तर्जुमान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मसला इन पंपों में बरक़ी खराबी के बायस पैदा हुआ जो टॉयलेट्स को पानी फराहम करते हैं। तर्जुमान ने कहा, हमें सुबह तकरीबन 5 बजे अमले ने मुतला किया। इस मसले को हल करने में 11 घंटे लगे। उन्होंने कहा कि हाथ धोने के लिए नलों में पानी दस्तयाब था, लेकिन बहुत से टॉयलेट्स में पानी नहीं था। हमारे अमले ने मुसाफिरों को चलने वाले टॉयलेट्स की तरफ रहनुमाई की। बाज़ सूरतों में अमले ने इस्तेमाल के बाद टॉयलेट्स को बाल्टी से पानी डालकर साफ़ किया। मुसाफिरों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत ने 54वें कौमी दिन यानी ईद उल इत्तेहाद के मौके पर सैकड़ों कैदियों की रिहाई का ऐलान किया। इमारत के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस्लाही इदारों से 2,937 कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी किया। वाम के मुताबिक इमारती सदर ने इन कैदियों पर आयद माली जुर्माने भी अदा करने की हिदायत दी है, जो इनकी सज़ाओं का हिस्सा थे। दुबई के हुक्मरान नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने मुख्तलिफ कौमियतों के 2025 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने दुबई पुलिस के साथ मिलकर कैदियों की रिहाई के लिए कानूनी तरीक़ाकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में तातीलात के दौरान अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मरकज़ी इलाके में ज़ायरीन की तादाद सबसे ज़्यादा रही। शहर मुक़द्दस के शहरी भी खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुख्तलिफ पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं, जिनमें किंग फहद मरकज़ी पार्क के अलावा शहर के दीगर इलाकों में मौजूद तफरीही मकामात और वॉकिंग ट्रैक शामिल हैं। सऊदी अरब के अल-उला में क़दीम सल्तनतों का फेस्टिवल जारी है, जिसमें मौसम ख़ज़ां के तातीलात के दौरान सकाफ़ती व तारीख़ी वाक़यात को नुमायाँ करते हुए मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियाँ पेश की जा रही है। सऊदी प्रेसिडेंसी SPA के मुताबिक सयाह तारीख़ी तिजारती रास्तों से मुतासिर सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जो रिवायती बाज़ार की कहानियों को माजी की खुशबुओं और जायक़ों के साथ मिलाकर अल-उला की सकाफ़त का एक जानदार अक्स पेश करती है। रिवायती क़दीम बाज़ार और पुराने अंदाज की गलियाँ व मोहल्ले दिखाए गए। माजी की खुशबू लिए रिवायती पकवानों के स्टॉल्स इस तजुर्बे को मज़ीद पुरअसर बना रहे थे। क़दीम सल्तनतों के फेस्टिवल में ख़ास बात यह थी कि इसमें अल-उला के मुकामी लोग भी शरीक थे, जिनमें कहानी नवेस, मुख्तलिफ फ़नून के माहिरीन और मोरिकीन शामिल थे, जो अपनी अपनी जगह इस फेस्टिवल में रंग भर रहे थे, जिससे विज़िटर्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह हकीकत में माजी में पहुँच चुके हों। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर ख़तरनाक हद तक पहुँच गई है। दोनों ममालिक की फ़ौजों ने डेवार्ड लाइन के साथ भारी हथियारों को तैनात कर रखा है और सूरत-ए-हाल किसी भी वक्त खुले तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। दरअसल अफ़गान नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरदार ने सख्त पैगाम जारी करते हुए कहा कि दुश्मन ममालिक अफ़गान सरज़मीन पर मैली आँख से देखने की जुर्रत ना करें। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर वाज़ेह तौर पर कहा कि अफ़गान अवाम किसी किस्म की मदाखलत या जबर बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश की उबरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के आलमी ग्रामीण नेटवर्क के मुबैना तौर पर इन अफराद के साथ देरीना रवाबित रहे हैं, जिनकी शिनाख्त मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसामा बिन लादेन और अल-कायदा नेटवर्क के फाइनेंसर्स के तौर पर की है। यूनुस की बैनुल-अक़वामी मालियाती शराकतदारियों की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया, कई सालों से नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को आलमी सतह पर माइक्रो फाइनेंस के लंबरदार और गरीबों के खैरख्वाह के तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन इस एहतियात से पॉलिश की गई आलमी तस्वीर के पीछे एक बहुत ही तारीख हकीकत छुपी हुई है।